स्मैकडाउन रिंग का कैनवस ब्लू कलर का हो चुका है, जो कि कभी व्हाइट हुआ करता था, और शो को भी 3 घंटे का कर दिया गया। 2025 का पहला स्मैकडाउन किक ऑफ किया गया WWE चैंपियन कोडी रोड्स की तरफ से। इन्होंने आते ही कहा कि आज का स्मैकडाउन 3 घंटे का और रॉ नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट होने वाला है, तो ये इस बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा हिस्ट्री मेकिंग मूव है। इसी दौरान ड्रू मैकिंटायर का म्यूजिक बज जाता है, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड थिंग होने के बाद दूसरी हुई, जब इन्होंने कोडी रोड्स को सीधा अपने गले लगा लिया। सारा माहौल ही अजीब हो गया था कि मैकिंटायर जैसा विलन ऐसा नरम दिल कैसे हो सकता है। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने नहीं बल्कि तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तुम्हारे साथ अभी ऐसा कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले वक्त में भी तुम्हारे ऊपर हमले हो सकते हैं। तो तुम्हें एक ऐसे दोस्त की जरूरत है जो कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हिफाजत करे, और मैं वो दोस्त बनना चाहता हूँ। कोडी रोड्स ने तो भी लाजमी सोचा होगा कि ये खुद बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तो ये कैसे हिफाजत करेगा। कोडी रोड्स ने फिर कहा कि मुझे तुम पे जरा भी यकीन नहीं, मुझे पता है कि तुम किस लिए आए हो, मेरी इस WWE बेल्ट के लिए, तो खुल के बोलो। आज ही मैच करते हैं। ड्रू मैकिंटायर फिर इस सब के बाद रिंग छोड़ गए, और जाते जाते इन्होंने कहा कि अब बच के रहना। तो फौरी कोडी रोड्स के ऊपर फिर हमला हो जाता है केविन ओवेंस की तरफ से, और इन दोनों के दरमियान फाइट होती है, जो कि ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस आंड्राडे। मैच के ज़्यादातर हिस्से में आंड्राडे शिंसुके नाकामुरा की बैंड बजाते नजर आते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि शिंसुके नाकामुरा ने सिर्फ एक फिनिशिंग मूव लगाया, और उसके बाद पिनफॉल के साथ आंड्राडे इस मैच को हार गए। इसके बाद एले नाइट का अटैक होता है शिंसुके नाकामुरा के ऊपर, और ये अपना ऐसा गुस्सा निकालते हैं कि जैसे तैसे करके इनको अपना यूएस टाइटल वापस चाहिए। तो इनका मैच भी फाइनलाइज हो चुका है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए। आगे का मैच डिस्कस नहीं बल्कि सिर्फ रिजल्ट बताने वाला है, मिचिन वर्सेस पाइपर नेवन, और इस मैच में मिचिन विन कर जाती हैं। इसके बाद बैक स्टेज पर नजर आते हैं पॉल हेमन, और ये अपनी एंट्री करके अपना सिग्नेचर इंट्रो करवाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। इन्होंने दन बोला कि मैंने और रोमन रेंस ने सोलो सिकावा को ट्रेन किया कि जब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के तौर पे चले जाएंगे तो सोलो सिकावा अगला ट्राइबल चीफ होगा, लेकिन ये वक्त से पहले ही अपने आप को ट्राइबल चीफ समझने लगा है। इसने उलाफाला को छीना है, ना कि अर्न किया है, जैसे कि रोमन रेंस ने किया। इसने जो ग्रुप बनाया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि इसके अंदर नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। जैकब फातू तमा तोंगा और तोंगा लोआ की बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट मंडे फैसला होने वाला है कि रोमन रेंस अपने आप को ट्राइबल चीफ साबित करने वाला है, आई प्रॉमिस। देन म्यूजिक बजता है सोलो सिकावा को, और ये अकेले ही आ जाते हैं। पॉल हेमन ने आते ही इनको कहा कि मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ ना करना जो कि तुमने पिछली बार किया था, यानी जब इनको अनाउंस टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब लगाया गया था। सोलो सिकावा ने फिर पॉल हेमन से बिल्कुल रोमन रेंस के अंदाज में माइक मांगा, और कंफ्यूज पॉल हेमन ने आखिरकार उनको उसी अंदाज में दे दिया, क्योंकि इनके अलावा और कोई चॉइस ही नहीं थी। सोलो सिकावा ने बोला ठीक है, नेक्स्ट वीक जो ट्राइबल कॉम्बैट होगा उस दौरान मैच के दौरान उलाफाला को तुम पकड़ोगे, और जो भी मैच जीतेगा उसे ये तुम पहनाओगे, चाहे रोमन रेंस जीते या फिर मैं। अगर तो रोमन रेंस जीत जाता है तो मैं उसको एज ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करूंगा, लेकिन अगर मैं इस मैच को जीत जाता हूं तो फिर तुम मुझे ये उलाफाला पहनाओगे, और उसके बाद मेरे पर्सनल परमानेंट वाले वाइस मैन बन जाओगे। इस तरह रोमन रेंस के पास भी कोई चॉइस नहीं होगी, और वो भी मुझे एज ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करेगा। इस तरह टेंशन में पड़े पॉल हेमन के साथ ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टैग टीम एक्शन देखने को मिलता है MCMG वर्सेस DIY, और इसमें अल्बर्टो गार्जा और प्रेटी डडली की इंटरप्शन हुई और मैच हुआ डिस्क्वालीफाई। देन बात करेंगे बड़े टाइटल चेंज की। मैच हुआ नाया जैक्स वर्सेस नाओमी फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल, और इस मैच में कैंडिस लेरे और टिफनी स्ट्रैटन की इंटरप्शन की वजह से नाया जैक्स एक बार तो मैच जीत गई और टाइटल रिटेन कर लिया, लेकिन सेलिब्रेशन के दौरान टिफनी स्ट्रैटन ने नाया जैक्स के ऊपर अटैक कर दिया। इन्होंने फिर अपना ब्रीफ केस पकड़ाया रेफरी को, मैच हुआ ऑफिशियल, और इसके बाद फिनिशिंग मूव कनेक्ट किया, और 3 पिनफॉल के साथ इन्होंने टाइटल विन करके अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन कर लिया है। तो फाइनली इतने सस्पेंस के बाद टिफनी स्ट्रैटन ने ये काम कर ही दिया। लास्ट में फिर मैच होता है, शो के लास्ट में फिर मैच होता है द न्यू ब्लड लाइन वर्सेज द ओजी ब्लड लाइन, लेकिन इस मैच के दौरान ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं, जिसके ऊपर जे उसो छलांग लगा देते हैं। छलांग लगाने के बाद जे उसो जब वापस आए तो इन्होंने रिंग में गिरे हुए जैकब फातू के ऊपर अपने फिनिशिंग मूव लगाए, लेकिन जब इन्होंने पिन करना चाहा तो रेफरी ने कहा कि ये बंदा लीगल नहीं है। असली बंदा था सोलो सिकावा, जिन्होंने पीछे से आके फिर सीधा सोमोन स्पाइक मारा जे उसो को, और 3 पिनफॉल के साथ इस मैच को विन कर लिया। तो आज के 3 घंटे के स्मैकडाउन में सबसे अच्छा मूवमेंट मनी इन द बैंक ब्रीफ केस कैश इन करने वाला था।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।